सबको सादर नमस्कार। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल के रीवा स्टेशन पर आज आयोजित रीवा उदयपुर स्पेशल एक्सप्रेस DRM साहब भी आए थे ना अभी। क्या फेमस है यहाँ का? खुरचन। कैसे बनता है ये? दूध से बनता है। चलिए ठीक है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये ब्लैंकेट लिनन आ चुके हैं और ये जाएंगे रीवा उदयपुर ट्रेन के अंदर। ये सुविधा दी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा उदयपुर इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन की पूरी वीडियो लेके आए हैं। तो सामने आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये है रीवा जबलपुर शटल ट्रेन। काफ़ी पुरानी ट्रेन है। इस ट्रेन से माननीय DRM वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर उनका आगमन हुआ है। हाँ बोलिए। हाँ आपका आवाज आ रहा है? आ रहा है। सिवरी, दीवा, दीवा आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हेलो, रीवा की आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ एक मिनट सर, एक मिनट। आवाज आ रही है क्या रीवा की सर? हाँ अभी आ रही है आवाज आपकी। ठीक ठीक सर। आ रही है हमारी? हाँ आपकी आ रही है आवाज सर, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। तो देखिए, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। रीवा उदयपुर जो नई ट्रेन का शुभारंभ किया है, इस ट्रेन को रिवर्स करके लाया जा रहा है। जब भी किसी भी ट्रेन का इनॉग्रल होता है, सबसे अच्छा वीडियो यही माना जाता है जब ट्रेन रिवर्स होके आती है या जब ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाती है। तो ये जो ट्रेन आ रही है रीवा उदयपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, आप देखिए वीडियो के माध्यम से और एंजॉय कीजिए।
आइए आपको इस ट्रेन का पूरा टूर देते हैं। अभी हम हैं बिल्कुल पीछे की तरफ। देखिए ट्रेन को किस तरह सजाया गया है। अब आपको हम पूरी ट्रेन दिखाते हैं, ये ट्रेन कैसी है और क्या है इसके कोच कंपोजिशन। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो। यानी कि 3 सेकंड क्लास के कोच दिए गए हैं। आज के दिन अगर आप मेरी जगह होते तो काफ़ी इन्जॉयमेंट करते, क्योंकि आज के दिन देखिए सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था। ये देख पा रहे होंगे हमारे टीटी फ़ोटो लेते हुए। बहुत ही अच्छा मोमेंट है। इस ट्रेन में देख पा रहे होंगे 3 टायर के कोच भी दिए गए हैं, जो कि 5 हैं। स्लीपर क्लास के 11 कोच दिए गए हैं। तो जितने भी कोच का पोजीशन है आप वीडियो के माध्यम से देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। हम आपसे मिलते हैं आगे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0218 रीवा उदयपुर सिटी स्पेशल एक्सप्रेस रीवा से चलकर सतना, मैहर, कटनी, मुड़वारा, सागर के रास्ते उदयपुर सिटी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 15:30 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 0218 Rewa Udaipur City Special Express from Rewa to Udaipur City via Satna, Maihar, Katni, Mudwara, Sagar will depart at its scheduled time at 15:30 from platform number 1. देखिए अब आ रहे हैं लोको पायलट, जो इस ट्रेन को आज रीवा से उदयपुर के बीच लेके जाएंगे। आप नोटिस कीजिएगा कि रीवा उदयपुर का जो बोर्ड लगा है, तो रीवा के नीचे वाइट टाइगर बना हुआ है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे विंध्यवासियों के लिए, क्योंकि रीवा हमारा सफ़ेद धरती की भूमि है और इसी बात से ये जाना जाता है। तो फिलहाल डिसेबल्ड कोच भी आगे की तरफ दिया गया है। ये देखिए रीवा से उदयपुर भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए ट्रेन को किस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे आगे। रीवा से उदयपुर सिटी के लिए एक नई यात्री गाड़ी आज रीवा से प्रारंभ हो गई। रीवा के लिए ये धर्म का विषय है कि जिस स्टेशन से निरंतर नई गाड़ियाँ आज के इस समारोह के लिए रीवा के माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी का और रीवा के माननीय विधायक स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया समारोह स्थल पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। रेलवे का यह समारोह
अतिथियों का जबलपुर रेल मंडल हार्दिक स्वागत करता है। हम माननीय अतिथियों से अनुरोध करते हैं, एक बार नई रेल, सजी धजी रेल, दुल्हन की तरह सजी रेल के साथ आप सभी का स्वागत करती है। और यह क्षण है आज रीवा से पुनः उदयपुर सिटी के लिए एक नई रेल सेवा प्रारंभ होने का। आज के समारोह में इस क्षेत्र के सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण के साथ ही मंडल रेल प्रबंधक श्री संजय विश्वास जी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री विश्वरंजन जी भी मंचासीन हैं। मैं अनुरोध करूंगा डीआरएम सर से कि वे कृपया माननीय सांसद जी का स्वागत करें। अब मैं पुनः डीआरएम सर से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन सम्मानीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत करें। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित पूर्व महापौर श्री राजेंद्र ताम्रकार जी जहां भी हों, उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आएं। मैं सीनियर डीसीएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूर्व महापौर जी का स्वागत वे करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का यह रेलवे का समारोह सिर्फ रीवा में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, जिसमें भारत के रेल मंत्री जी भी इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसलिए समय की नज़ाकत को देखते हुए अतिथिगणों का आगमन हो चुका है। मैं स्वागत भाषण के लिए मंडलीय प्रबंधक श्री संजय विश्वास सर को आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंडल की ओर से अतिथियों के स्वागत के लिए 2 शब्द व्यक्त करें। सबको सादर नमस्कार। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल के रीवा स्टेशन पर आज आयोजित रीवा उदयपुर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी एवं सम्मानित विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी, वर्चुअल माध्यम से इस समारोह से जुड़े पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी के सहित सभी रेलवे अधिकारी एवं उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मैं जबलपुर रेल मंडल की ओर से स्वागत करता हूं। रीवा के लिए बहुत ही हर्ष की विषय है कि इस स्टेशन से आज रविवार 31 जुलाई को रीवा से झीलों की नगरी उदयपुर के लिए नई साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी संख्या 02181 का शुभारंभ होने जा रहा है। रीवा स्टेशन पर इस ट्रेन का मंचासीन सम्मानीय जन दौरा तथा उदयपुर से रीवा के आने वाली वापसी गाड़ी नंबर संख्या 02182 को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भव्य समारोह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। ये ट्रेन पूरे विंध्य क्षेत्र के राजस्थान से जोड़कर पर्यटन, शिक्षा, व्यापार आदि में बहुत सहायक होगा। इस स्टेशन के सौभाग्य है कि इस स्टेशन से प्रारंभ होने वाली ये 11वीं यात्री गाड़ी आज से यहाँ से प्रारंभ होगी। मंडल से सर्वाधिक 17 यात्री गाड़ियों जबलपुर स्टेशन से प्रारंभ होती है। उसके बाद रीवा मंडल का दूसरा स्टेशन बन गया है जहाँ से इतनी गाड़ियाँ प्रारंभ हो रही है। मुझे आशा है कि नई ट्रेन रीवा सहित पूरे विश्व क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी तथा इस क्षेत्र से पर्यटन, व्यापार, शिक्षा आदि के लिए नए द्वार खोलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। प्रारंभ होने जा रही है। इसके पहले रीवा से अतिथिगण पधार रहे हैं। पूरी बड़ी सादरी गुंजायमान हो गया था। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रताप सिंह जी भी मंच पर गए। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, जिला पंचायत के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह जी, डीआरएम आदरणीय संजय विश्वास जी, पूर्व महापौर आदरणीय राजेंद्र ताम्रकार जी, वरिष्ठ
वाणिज्य प्रबंधक रंजन जी, सभी गणमान्य नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं और बंधुओं, आज बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब रीवा से एक ऐसी ट्रेन शुरू होने जा रही है जिसकी रीवा को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि ये रीवा से चलेगी, उदयपुर तक जाएगी और बीच में एक स्टेशन पड़ेगा सोगरिया, जो कोटा से 10-12 किलोमीटर ही है। तो इसका मतलब ये है कि कोटा जो एजुकेशन हब बन गया है, जहाँ पर हमारे बहुत बच्चे कोचिंग के लिए पढ़ने जाते हैं रीवा के भी, तो उनके लिए अब रीवा से जुड़ जाना आवागमन के दृष्टि से बहुत ही बड़ा फ़ायदा हमारे इस इलाके को मिल रहा है। मैं इसके लिए हमारे लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि सांसद जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, क्योंकि जब ये सांसद बने थे तो मुझे लगता है कि रेवांचल के अलावा एक ट्रेन चलती रही होगी, लेकिन आज ये 13वीं है कि 11वीं है, ये 11वीं ट्रेन रीवा से चल रही है। बम्बई जाने लगी, नागपुर जाने लगी, रायपुर बिलासपुर तरफ कनेक्टिविटी हो गई है। चौतरफा जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, जहाँ जहाँ बाई रोड लोगों को जाना पड़ता था, वहाँ अब ट्रेन की सुविधा, ट्रेन से जुड़ जाने के कारण हमारे इलाके को आर्थिक तरक्की से लेके और हर प्रकार की तरक्की के लिए जो कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है वो रेलवे के माध्यम से कराने में जो सांसद जी ने लोकसभा के अंदर रेल मंत्री से लगातार मिलके, हम लोग देखते हैं इनके ट्वीट वगैरह, इनके फेसबुक देखते हैं, लगातार प्रेशर बना के, और यहाँ पर अब एसी कोच भी के मेंटेनेंस का काम भी शुरू हो गया है। रीवा से सिगरौली रेल लाइन बन रही है, कुछ दिनों बाद कलकत्ता जाने वाली ट्रेन का हम हरी झंडी दिखाएंगे जब वो रेलवे लाइन बन जाएगी और रीवा तरक्की की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने लगेगा। हम सबका यही सपना है कि रीवा आगे बढ़े, जिससे आने वाली पीढ़ी को इस बात का गर्व हो कि तरक्की के तमाम अवसर रीवा में उपलब्ध हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के माध्यम से हम हर प्रकार से जुड़ गए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे अतिथि दिल्ली में भी जुड़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए हमारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, आदरणीय रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रणव सिंह जी, पूर्व महापौर राजेंद्र जी, कामकार जी और हमारे DRM साहब विश्वास जी और वाणिज्य महाप्रबंधक आदरणीय राजीव रंजन जी, सभी रेल विभाग के अधिकारीगण और मित्रों, वास्तव में कोटा हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अध्ययन का केंद्र बना हुआ है और आज इस रेल के माध्यम से हमारे सभी बच्चे कोटा से जुड़ जाएंगे और इससे बड़ी प्रसन्नता आज क्या हो सकती है। हमारा बम्बई से भी कनेक्शन हो गया और भी जहाँ जहाँ नागपुर से कनेक्शन हुआ, ये रेलगाड़ियों का विस्तार हो रहा है, यात्री गाड़ियों का विस्तार हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रेलवे स्टेशन के लिए, उसमें भी काफ़ी विस्तारित योजनाओं का काम चल रहा है और आगे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल में जिस तरह से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पूरे रेल विभाग ने संवेदनशीलता के साथ इन उपेक्षित और वंचित क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम प्रारंभ किया, उसके लिए मैं अपने रेल मंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक आभार उनका व्यक्त करने के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये यात्री गाड़ी हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे पर्यटकों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। इसके साथ ही साथ दूसरी यात्री गाड़ियाँ भी प्रारंभ होने होंगी। तो आज जो परिस्थितियां यहाँ पैदा हुई हैं, उनके पीछे केवल रेल विभाग का ही नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास
रेल के नेटवर्क पर बढ़ा है। नहीं तो पहले गाड़ियों की स्थिति ये होती थी कि 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा गाड़ियां लेट चल रही हैं। इस प्लेटफार्म पर जहां हम खड़े हुए हैं खड़े नहीं हो सकते थे। दुर्गंध की वजह से कोई आदमी, हर आदमी नाक में रुमाल लेकर के खड़ा रहता था, लेकिन देश की जनता का सहयोग और रेल विभाग के अधिकारियों, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा ने आज ये स्थिति कर दिया है कि देश के किसी भी रेलवे स्टेशन में आप आराम से बिना गंदगी के आप आ जा सकते हैं। उसके साथ ही आप अंदर से देखेंगे, पहले रेल के डिब्बों में जो गंदगी रहती थी, आज वो गंदगी खत्म हो गई। रेल का कोई किसी भी श्रेणी के बाथरूम में आप चले जाइए, आपको उसकी साफ सफाई देख करके लगेगा कि अंदाज ही नहीं होगा कि 7 साल पहले का, 6 साल पहले का ये रेल का डिब्बा है, ये रेल की यात्री गाड़ी है कि आज ये 22 की। इतना बड़ा अंतर आया है, चाहे वो समय के संचालन का मामला हो और इसके साथ ही चाहे साफ सफाई का मामला हो, चाहे अधिकारियों की संवेदना का मामला हो। इन सब चीज़ों को मिलाकर के आज रेलवे का जो चेहरा बना है वो एक सेवक के रूप में रेल विभाग सामने आया। और कोरोना काल में हमने देखा है कि जिस तरह से रेलवे के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कोयले की आपूर्ति की, और कोयले की आपूर्ति के साथ साथ इसी प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग यहाँ आते थे। और ये तो 36 स्टेशनों का ही डंपिंग पॉइंट बन गया था रेलवे स्टेशन। यहाँ पर जिस तरह से हमारे विधायक जी के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों ने और उसके साथ साथ रेल विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जो सेवा की यहाँ पर प्रवासी भारतीयों, प्रवासी यात्रियों की, और उसमें कई लोगों के पूरे देश के, अगर रेल के शहीद, कोरोना काल में शहीद हुए कर्मचारियों की अगर गणना की जाए तो वास्तव में वो एक रोमांचित कर देने वाली, रोंगड़े खड़े कर देने वाला आंकड़ा है। तो इस तरह से रेलवे के कर्मचारियों ने केवल सामान्य परिस्थिति में ही नहीं, विषम परिस्थिति में जब लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, अपने लोग अपने माता पिता से मिलने के लिए कतराते थे, पिता पुत्र से मिलने के लिए कतराता था, माँ, मैंने तो देखा है कि माँ को पुत्र से मिलने से रोकने का काम परिवार के लोगों ने किया। ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भी रेल के कर्मचारियों ने, यहाँ के अधिकारियों ने अपनी जान में जोखिम डाल करके इस देश के लोगों की सेवा की है। और आज इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेल ने विपत्ति काल में जिस तरह से इस मुल्क के लोगों की सेवा की, उससे हमारा माथा ऊंचा हो जाता है, गर्व से ऊंचा होता है। आप सब को धन्यवाद। मैं रेलवे विभाग को और आदरणीय रेल मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र की इस महती मांग को पूरा करने का काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय रेल मंत्री जी धन्यवाद सर और अभिनंदन। अब यह समारोह रीवा से उठकर बड़ी सावड़ी स्टेशन जो चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, वहां पर रेल मंत्री श्री अश्विनी जी उपस्थित हैं और वो वहां से इसको हरी झंडी दिखाएंगे और अपना अनुभव व्यक्त करेंगे। पश्चिमी बंगाल में सीवड़ी से सियालदह के बीच में गाड़ी का शुभारंभ किया गया। बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी बिना टिकट यात्रा न करे। हमारे एमपी साहब अभी जेल में इसको 3 टिकट उपलब्ध हो। 2 साल
लिए अव्यवस्था ना कराएं। स्पेशल ट्रेन सभी से प्रारंभ हो गई है। आपका एक कार्यक्रम पर हम यहीं से विराम देते हैं और सुने उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से भारत सरकार के माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव साहब, श्री गुलाब चंद कटारिया माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री चंद्रलाल जोशी माननीय सांसद चित्तौड़गढ़, श्री श्रीचंद कृपलानी जी माननीय पूर्व सांसद चित्तौड़गढ़, श्री ललित कुमार ओसवाल जी माननीय विधायक बड़ीसागरी, श्री फूल सिंह मीना जी माननीय विधायक उदयपुर ग्रामीण, साथ ही साथ रीवा स्टेशन पे जुड़े हुए श्री जनार्दन मिश्र माननीय सांसद रीवा, और सभी कार्यक्रम का मतलब निवेदन है कि कार्यक्रम के पश्चात भोजन का कार्यक्रम